में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। इकलौती संतान होने के कारण वह माता पिता का बहुत लाडला था। उसके माता पिता उसे चाहते तो बहुत थे, लेकिन उसकी एक आदत के कारण हमेशा परेशान रहते थे। वह लड़का बहुत क्रोधी स्वभाव का था। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह तैश में आकर लोगों को भला बुरा कह देता था। इसलिए पड़ोसी से लेकर स्कूल के दोस्त तक ने उससे किनारा कर लिया था। माता पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव लाने में असमर्थ रहे। एक दिन पिता को एक युक्ति सूझी और उसने लड़के को अपने पास बुलाया। एक हथौड़ा और कीलों से भरी हुई थैली देते हुए पिता ने लड़के से कहा, बेटा, अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए तुम इस थैली में से एक कील निकालना और हथौड़े की मदद से घर के सामने की दीवार पर ठोक देना। यह तुम्हारा क्रोध शांत करने में मदद करेगा। लड़के ने पिता की बात मानकर वह थैला और हथौड़ा ले लिया। उसके बाद से जब भी उसे क्रोध आता वह दौड़कर घर के सामने वाली दीवार पर जाता और थैले में से एक कील निकालकर उसे दीवार पर ठोक देता। इस तरह पहले दिन उसने 40 कीलें दीवार पर ठोकी। उसे थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आ जाता था। उसके बाद भी कुछ दिनों तक उसने खुद को परखा और जब उसे यकीन हो गया कि उसका क्रोध पूरी तरह से नियंत्रण में है, तो वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, अब मुझे इस हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लिया है। सुनकर पिता खुश हुआ और उससे हथौड़ा और कीलें वापस ले ली। अब उसने एक नया काम लड़के को दिया और कहा, बेटा, अब से जब भी तुम अपने क्रोध पर काबू करो तो जाकर दीवार में से खींचकर एक कील निकाल लेना। लड़का ऐसा ही करने लगा। हथौड़े से कीलें दीवार में ठोकने से कहीं ज्यादा मेहनत उसे कीलें निकालने में लगने लगी, लेकिन जैसे तैसे उसने दीवार में से अधिकांश कीलें निकाल ली। फिर भी कुछ कीलें पूरी कोशिश करने के बाद भी वह निकाल नहीं सका। उसने अपने पिता को जाकर सारी बात बताई। पिता ने उसकी प्रशंसा की और दीवार की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, बताओ, इस दीवार पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ छेद दिखाई पड़ रहे हैं पिताजी, लड़के ने उत्तर दिया। पिता ने उसे समझाया कि तुम्हारा वह क्रोध था जिसे तुम कड़वे शब्द रूपी हथौड़े के द्वारा लोगों के हृदय में ठोक दिया करते थे। जैसा तुम देख रहे हो कि कील निकाल देने के बाद भी दीवार पर हुए छेद बरकरार हैं और कुछ कीलें तो ऐसी भी हैं जिसे तुम निकाल भी नहीं पाए हो। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये दीवार पहले जैसी नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह क्रोध में शब्द रूपी बाण से लोगों को पहुंचाया गया आघात टीस बनकर उनके हृदय में रह जाता है और तमाम प्रयासों के बाद भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इसलिए क्षणिक आवेश में आकर गलत शब्दों का उपयोग कर दूसरों को चोट मत पहुंचाओ। हमें बड़ी खुशी हुई कि आपको हमारी दी गई टिप्स जोरदार लगी। इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, आपको कुछ और कारगर टिप्स बताते हैं जिनको अपनाकर हम क्रोध में भी शांत हो जाते हैं। तो नंबर 18, हंसो। बुरे मूड को अच्छे मूड से ही ठिकाने लगाया जा सकता है। गुस्से ठंडा करने के लिए हंसने के तरीके खोजें। अपने बच्चों के साथ खेलें, स्टैंड अप देखें, मीम स्क्रॉल करें। नंबर 19, आसान माने। जब सब कुछ गलत लगे तो सही क्या है इस पर गौर करें। आपके जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं, सोचने से आपका क्रोध बेअसर हो जाएगा और हालात जरूर बदलेंगे। नंबर 20, दिमाग में एक रिएक्शन का एक टाइमर सेट करें। क्रोध में पहली बात जो दिमाग में आती है वह नहीं है जो आपको कहनी चाहिए। जवाब देने से पहले खुद को एक निश्चित समय दें। आपका ये समय आपको शांत और अधिक सटीक होने में मदद जरूर करेगा। नंबर 21, जिसने आपको गुस्सा दिलाया है उस व्यक्ति को पत्र या ईमेल लिखें, फिर उसे डिलीट कर दें। आप अक्सर अपना गुस्सा किसी चीज पर निकालना चाहते हैं, चाहे वो ऐसी हो जो कभी देखी ही न गई। नंबर 22,
उन्हें माफ करने की बात सोचें। जिसने आपके साथ बुरा किया हो उसे माफ करना बड़ी हिम्मत का काम होता है। चलिए दिखावा ही कर लेते हैं कि आप उन्हें माफ कर रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा दूर हो गया है। नंबर 23, हमदर्दी रखने की कोशिश करें। हालात को दूसरे की नजर से देखें। जब आप उनकी नजर से कहानी सुनाते हैं और अनुभव करते हैं तो आप एक नई समझ हासिल कर लेते हैं और गुस्सा कम हो जाता है। नंबर 24, अगर ठीक जगह रोक सकते हैं तो अपना गुस्सा जाहिर करें। किसी विश्वसनीय मित्र से पूछें कि जवाब क्या दे। गुस्से के धमाके से समस्या हल नहीं हो सकती, लेकिन सयानेपन से की गई बातचीत से आपका तनाव घटेगा। नंबर 25, अपने क्रोध को वरदान में बदलें। जब आप परेशान हो तो पेंटिंग करें, बागवानी करें या कविता लिखें। रचनात्मक व्यक्ति इन भावनाओं से शक्ति लेकर नए सृजन करते हैं। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मेरा नाम हर्ष। जय हिंद, जय भारत।